हमारा ग्राफ देखने वाले हैं हम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ को किस तरीके से देखा जाएगा और क्या है, देखिएगा। कंसीडर ए क्वाड्रेटिक फंक्शन। आपके पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या है? आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ए नॉट इक्वल टू 0 होना भी चाहिए, और ए बी सी आपका क्या है? क्यू, रेशनल नंबर है। फिर हम क्या फर्स्ट लेते हैं कि यहाँ तक की बातें हो गई हैं कि ये आपके रेशनल नंबर होना ज़रूरी है। मतलब ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हो सकता, इसलिए या तो रियल नंबर होना चाहिए, और रियल नंबर में भी ज़्यादा बेटर कौन सा रहेगा? आपका रेशनल नंबर। यहाँ तक कि सारी कहानियाँ हमने बोल दी थी कि भाई ऐसी कहानियाँ हैं हमारी, और ऐसी कहानियों की क्या कहानियाँ हैं? हाँ जी, क्या जाए? हाँ जी, तो केस हमारा फर्स्ट है जिसमें ए क्या है हमारा? ग्रेटर देन 0। जब ए ग्रेटर देन 0 होता है तो इसके 3 केस बनते हैं। वो 3 केस कौन कौन से हैं? जब ए ग्रेटर देन 0 होता है तो उसके 3 केस बनते हैं, और वो 3 केस ये हैं। ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। पहला है इसमें कि ए ग्रेटर देन 0, फिर दूसरा ए ग्रेटर देन 0, फिर तीसरा ए ग्रेटर देन 0। अब बात आती है डी की, तो डी यहाँ 0 से बड़ा करते हैं, डी ग्रेटर देन 0। यहाँ डी को क्या कर देते हैं? इक्वल टू 0 कर देते हैं, और यहाँ डी हमारा लेस देन 0 होता है। ठीक है, एक तो यहाँ ए ग्रेटर देन 0 का पार्ट आएगा, केस आएगा, और दूसरा ए लेस देन 0 का, है ना, जिसमें 3-3 ग्राफ आएंगे दोनों के। और 3-3 ग्राफों को किस तरीके से याद रखा जाएगा? जो इंपॉर्टेंट चीज रहेगी वो आपके रिमार्क्स में लिखवा दिया जाएगा, ऐसी कोई बड़ी भारी बात नहीं है। तो पहली बात है कि ए ग्रेटर देन 0 है और डी ग्रेटर देन 0 है, तो ध्यान से सुनिएगा। इसमें रियल रूट आएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रियल रूट्स, और इसमें सेम ही आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल रूट्स बोल देंगे हम, इक्वल रूट्स, और इसमें इमेजिनरी रूट्स। हाँ जी, पहली बात हमने की है कि जब ए ग्रेटर देन और डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो आपका आएगा रियल रूट, और ए ग्रेटर देन 0 डी इक्वल टू 0 है तो आएगा आपका इक्वल रूट। क्योंकि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आते हैं वो क्या आएगा? माइनस बी प्लस माइनस का रूट डी अपॉन 2a। तो अब बात आ गई है डी की। तो डी की 3 कंडीशन हमने यहाँ बोली है, आगे वाले में भी यही कंडीशन रहेगी कि डी ग्रेटर देन 0, डी इक्वल टू 0, और डी लेस देन 0। हाँ जी, तीनों कंडीशन हमने यहाँ अप्लाई कर दी है। यहाँ अप्लाई करने के बाद ग्राफ किस तरीके से बनता है? जो पैराबोला होता है वो किस तरीके का होता है आपको पता ही है ना। इसका जो पैराबोला होता है वो क्या होता है? ए इक्वल टू 0 है तो इसका पैराबोला कौन सा होगा? यहाँ बोलिएगा, अपवर्ड पैराबोला। इसका कौन सा पैराबोला होगा? अपवर्ड पैराबोला होगा। और अपवर्ड पैराबोला में कौन किस तरीके का पैराबोला होगा? ध्यान से सुनिएगा। हमने बोला है रियल रूट्स, रियल रूट्स होगा तो रियल एक्सिस को कट करेगा। रियल रूट होगा तो रियल एक्सिस को क्या करेगा? कट करेगा। और कट करेगा तो क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, इसको ले लेंगे हम।
हाँ जी, रियल रूट है तो क्या है, बस इतना ही ले लेता हूँ मैं। रियल रूट है तो क्या है, रियल रूट है तो क्या है, अपवर्ड पैराबोला होगा तो ये पैराबोला इस तरीके का होगा, ये पैराबोला टच करेगा और ये पैराबोला टच भी नहीं करेगा। हाँ जी, यहाँ हम बोलेंगे कि एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट क्या होगा, बीटा होगा। एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। और इसके दोनों रूट सेम है, मतलब अल्फा कोमा अल्फा है, एक जगह है, और इसमें रियल रूट है नहीं, यानी कि ये टच नहीं करता है। तो यहाँ हम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नो टच नो कट है ये क्या है, इधर वाला नो कट नो टच। हाँ जी, किया जाए आगे। जेई एडवांस की हम बात करते हैं तो वो इम्पोर्टेंट बात है, जेई एडवांस की बात, जेई मेंस तक की ये दिक्कत नहीं है यहाँ तक की। और यहाँ देखिएगा जेई एडवांस की बात में हम क्या करेंगे, जेई एडवांस में इस तरीके से हम बात करेंगे कि ध्यान से सुनिएगा, ये अल्फा है और ये बीटा है, सुनिएगा ध्यान से, है ना। और इसको देखिएगा, है ना, मैं ऐसे बोल रहा हूं कि यहाँ ये एक्स एक्सिस से अबव है और ये एक्स एक्सिस से अबव है। जब एक्स एक्सिस से अबव होता है तो y की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। देखो ये रेड मार्क जो मैंने किया है ये एक्स एक्सिस से अबव है और एक्स एक्सिस से अबव होता है, तो देखो ये भी एक्स एक्सिस से अबव है, और ये भी एक्स एक्सिस से अबव है, और ये तो पूरा ही एक्स एक्सिस से अबव है। रेड कलर वाला मार्कर देखिएगा एक बार, हाँ जी, ठीक है। तो ये रेड जो एक्स एक्सिस से अबव है, सुनिएगा ध्यान से, उसमें y पॉजिटिव होगा, मतलब y ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये एक्स एक्सिस से अबव कौन सी जगह है, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। एक्सिस से अबव है कि अल्फा से छोटी, एक्स के हैं अल्फा से छोटा, और ठीक है, यूनियन एक्स आपका अल्फा से छोटा है। इसको मैं एक तरीके से और बोलूं तो सॉरी, जो आपका एक्स है मैंने उल्टा लिखा है, एक्स है आपका अल्फा से छोटा, यूनियन इधर देखिएगा, इधर बीटा से बड़ा है, तो हम इसको लिख देंगे कि एक्स किससे बड़ा है, बीटा से बड़ा है। अगर ये कंडीशन होती है आपकी तो y इसका क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। y क्या होगा इसका, ग्रेटर देन 0 होगा। ध्यान से सुनिएगा, जब एक्स एक्सिस से ऊपर होती है तो y की वैल्यू पॉजिटिव होती है, एक्स एक्सिस से ऊपर होती है तो y पॉजिटिव होता है, एक्स एक्सिस से नीचे होता है तो y नेगेटिव होता है, और एक्स एक्सिस पे y 0 होता है। सुनिएगा बात, देखो ध्यान से फिर से, अगर एक्स एक्सिस से ग्राफ ऊपर होता है तो y पॉजिटिव होता है, एक्स एक्सिस से नीचे होता है तो y नेगेटिव होता है, और ऑन एक्स एक्सिस होता है तो y 0 होता है। तो एक्स एक्सिस से ऊपर कौन कौन सा ग्राफ है, ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ अल्फा एक्स से छोटा है। आंसर सुनिएगा, देखो अल्फा ये रहा और एक्स ये रहा, तो एक्स से अल्फा से क्या है, छोटा है। और यहाँ देखिएगा, यहाँ बीटा, बीटा
अक्ष अक्ष से क्या है, छोटा, ये अक्ष अक्ष है हमारा, ये अक्ष अक्ष है तो इससे छोटा है। तो ये जो ग्राफ है रेड वाला, ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। और दूसरी बात में ये नीचे वाला देखिएगा, नीचे वाला देखिएगा, ये व्हाइट कलर वाला ग्राफ ले रहा हूं मैं, ये व्हाइट कलर वाला, हाँ जी, ये अक्ष अक्ष से क्या है, नीचे है। अक्ष अक्ष से नीचे क्या होता है, वाई। अक्ष अक्ष से नीचे कहाँ है, अल्फा से तो बड़ा है और बीटा से छोटा है, तब आपका वाई क्या है, वाई आपका नेगेटिव है। और अक्ष अक्ष के ऊपर है, अक्ष अक्ष के ऊपर है, मतलब अक्ष अक्ष इक्वल टू अल्फा है और अक्ष अक्ष इक्वल टू बीटा है, तब आपका वाई क्या है, वाई 0 है। वाई क्या है, 0 है। सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं जो एडवांस की बात है, आईआईटी की बात करते हैं तो थोड़ा टफ लेवल की है, ये मानते हो आप इस बात को, और टफ लेवल की है तो थोड़ी बातें भी हम ठीक ठाक लेवल की करेंगे। ये ओन अक्ष अक्ष है, हाँ जी। यहाँ बात करते हैं रेड वाले की, तो रेड वाला कहाँ से कहाँ तक है, रेड वाला अक्ष अक्ष है माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव की बात करते हैं तो अक्ष अक्ष से अबव है, हाँ जी, अक्ष अक्ष से अबव है। लेकिन इसमें से एक चीज हटा दीजिएगा आप, अल्फा, अल्फा हटा देंगे तो आपका वाई क्या आएगा, वाई आएगा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ जी, सारा खेल अक्ष अक्ष से ऊपर है। अक्ष अक्ष से ऊपर कौन सा खेल है, अल्फा को हटा के जो सारा ग्राफ बन रहा है, इधर ये देखिएगा, ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ और इधर ये वाला ग्राफ, सारा क्या है, अक्ष अक्ष से ऊपर है। अक्ष अक्ष से ऊपर ये वाला ग्राफ है, मैंने जो यहाँ लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो भाई अब अक्ष अक्ष पे कौन सी चीज है, अक्ष अक्ष पे है आपका अल्फा, क्या है, अल्फा। और अक्ष अक्ष पे वाई की वैल्यू क्या होती है, वाई की वैल्यू क्या होती है, 0। इंपॉर्टेंट चीज में से ये चीज और इंपॉर्टेंट आएगी, ध्यान से सुनिएगा। सेकंड नंबर का ग्राफ हम निकल लिए हैं, थर्ड नंबर की ग्राफ की बात करते हैं। थर्ड नंबर का ग्राफ कौन सा होता है, ध्यान से सुनिएगा। ये अक्ष अक्ष से ऊपर होता है, जो अक्ष अक्ष को टच भी नहीं करता और कट भी नहीं करता है, तो हम लिख देंगे यहाँ नो कट नो टच। अक्ष अक्ष को कट भी नहीं करता है और अक्ष अक्ष को टच भी नहीं करता है। जब कट नहीं करता है तो रियल रूट्स नहीं होंगे, तो क्या होगा, इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो भाई वो कौन सा होगा इमेजिनरी रूट, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो इसको थोड़ा सा ठीक लेवल से समझा दिया जाएगा कि ये दिखाई दे आपको, हाँ जी। तो वो कौन सी जगह है, यहाँ दिखा रहा हूं मैं। अक्ष आपका है माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव, और उस चीज में क्या है आपका y पॉजिटिव है। y पॉजिटिव होने का मतलब आपकी जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, वो पॉजिटिव है। तो इसका सीधा सा मतलब आप ये निकाल सकते हो कि सर ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये a अक्ष स्क्वायर प्लस b अक्ष प्लस c ये ग्रेटर देन 0 है। ध्यान से सुनिएगा, जो बात हम कर रहे हैं ये ग्रेटर देन 0 है, देन ये ग्रेटर देन 0 है, तो किस कारण ये 0 है, ये ग्रेटर देन 0 है तो आपका है कि a ग्रेटर देन 0 d लेस देन 0। ध्यान से सुनिएगा, फिर से बोल रहा हूं, हाँ जी, हमने बोला है कि d लेस देन 0 हो, a ग्रेटर देन 0 हो तो पैराबोला अक्ष अक्ष से अबव होगा, और अक्ष अक्ष से अबव होगा तो ना तो कट करेगा ना टच करेगा, ना कट करेगा ना टच करेगा तो उसका कोई रियल रूट्स नहीं होगा, कोई रियल रूट्स नहीं होगा तो उसका रूट्स होगा इमेजिनरी, और इमेजिनरी रूट होगा तो अबव है तो वो ग्रेटर देन 0 होगा। ग्रेटर देन 0 होने का मतलब क्वाड्रेटिक फंक्शन आपकी ग्रेटर देन 0 होगी, और क्वाड्रेटिक फंक्शन ग्रेटर देन 0 कहाँ होती है, a पॉजिटिव हो और d नेगेटिव हो। उल्टी भाषा में कन्वर्सली भी इसको बोला जा सकता है कि, कन्वर्सली इसलिए ये बोला जा सकता है कि, ध्यान सुनिएगा कि इफ आपका a ग्रेटर देन 0 हो, a ग्रेटर देन 0 हो, d लेस देन 0, देन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0 होगा।
और मैं यहाँ ये लिख रहा हूँ कि ऑल अक्स बिलोंग्स टू आर, कोई सा भी अक्स ले लीजिएगा आप, आपकी जो इच्छा है वो अक्स ले लीजिएगा। अगर डी लेस देन इक्वल टू 0 है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो आपका जो पैराबोला होगा अक्स से अबव होगा, कन्फर्म होगा भाई, इसमें कोई दो राह ही नहीं होगी। हाँ, कन्वर्सली की बात करते हैं तो इसी को उल्टा बोल सकते हैं। आपको दिखाई दे रहा है ना भाई? दिखाई दे रहा है तो मैं यहीं लिख देता हूँ। आंसर सुनिएगा कि इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स आपका क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, देन ए ग्रेटर देन 0 डी लेस देन 0।